नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे हो गए हैं रेडी सेडी। कल तो कृष्णा की वो पेंसिल और वो रह गई थी, फिर मिल गई तुझे? हैं? अरे मैंने पीयू बोला नहीं था मगर रुकवा ले गाड़ी। रुकवा रहे थे, अंकल कह रहे टाइम हो गया टाइम हो गया। हम कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, डैडी आ रहे हैं। और उन्हें लगा कि उनके डैडी आ रहे हैं, जो आए नहीं बच्चे। अच्छा। और उन्होंने इतने में चला दी। फिर आंटी को समझ आ गया, आंटी रुकवाने को हो रही है। अंकल अंकल ना जल्दी चलो जल्दी। फिर कैसे किया था तुमने बिना पेंसिल रेजर के काम? फ्रेंड्स से ले लिया हैं? इसका लंच कैसे से बेटा? क्या? दोस्तों दोस्तों से मांग लिया वही था। क्यों चलो जी, खैर इसने कल दोस्तों से मांग के अपना काम कर लिया था, क्योंकि इसकी बस फटाफट से निकल गई जब तक मैं लेने दौड़ा। और यहाँ पे लंच वगैरह इनका लग गया है, बैग वगैरह सब हो गया है। नहीं धुल के मान के तब जब साफ होगी बेटे वो ऊपर से वो टूटी हुई इसका ना ढक्कन, उसमें उसकी वजह से आ गया इसमें। तो वो ले ले, फिर दूसरी ले जा। यही दे दो ब्लू वाली मिल्टन वाली। हाँ वही वाली ये चपाड़ी सी खोल दी। बस बेटा पहन ले इन्हें, और क्या चमकावागा? और कृष्णा देखो अपने जूते साफ करके तब पहना गया अच्छी तरीके से साफ करके। यहीं डाल दे, कोई नहीं, यहीं गिर दे, यहीं गिर दे। तो अब मैं जाता हूँ कि बच्चों को छोड़ने, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम मेरा हो रखा है। सुबह के आप तो 10:30-11 बज गए। और आज मैंने वापस से एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू की है। आंसू के साथ गई थी, दोनों एक ही जगह जाते हैं हम लोग। और सुबह मैंने बच्चों के लिए बनाए थे सूखे आलू और पराठे। और रात मैंने भिगो दिए थे साबुत उड़द, तो वो मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। और मैंने नाश्ता भी अभी किया, क्योंकि वहाँ गई थी तो नाश्ता नहीं किया। फिर वहाँ से आके आधा घंटा सारा फिर मैं मतलब नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया। उसके बाद जी यहाँ पे अब क्या बोलते हैं, मैंने लगा के गई थी मैं मशीन। तो कपड़े जो हैं वो धुल गए थे, और कल मैंने धुले नहीं थे क्योंकि कल वीरवार था, तो इसलिए कल नहीं कपड़े धुले। और 2 दिन के कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, एक बार के तो धुल गए। और दोबारा मैंने लगाई है मशीन। और सर्फ ख़त्म हो गया था, तो फिर पहले मैंने सर्फ मंगवाया है, ब्लिंकिट ही किया था। और बल्कि बेडशीटें वगैरह रह रही, क्योंकि मैंने सारी बेडशीटें उतारी हुई है। और कुछ बरसात का मौसम हो रखा है, तो ज़्यादा फिर कपड़े धुलते नहीं। मैं उतने ही ज़रूरी जो थे वही धुल रही थी। लेकिन वैसे सुबह तो बारिश हुई, अभी धूप निकल रही, तो मैं सोच रही पहले कपड़े फैलाया हूँ और उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी। बल्कि मुझे बाल धुलने सुबह नहीं मैंने धुले थे, मुझे था कि मैं वहाँ जाऊँगी फिर पसीना पसीना हो जाएगा, तो नहा ली थी सुबह। बल्कि अब मुझे बाल धुलने और नहाना भी है दोबारा। और इधर देखिए तीनों बच्चे, गोविंद, माधव और लाडली, तीनों बैठे हैं। सुबह नहा धो लिए थे, लेकिन गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाए। बल्कि पीयू रुई नहला के चली गई थी, इनको श्रृंगार नहीं किया था उन्होंने, तो उनको भी थोड़ा लेट और तो फिर मुझे भी था। मैंने कहा चलो गर्मी से ज़्यादा हो रही है, अब ये पंखे के नीचे बैठे और मैं अब नहा धो के दोबारा इनका श्रृंगार करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। तो अभी बहुत काम है। सबसे पहले तो मैं जाती हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि फिर मौसम का ऐसा ही है, बारिश वारिश होगी तो सूखेंगे नहीं, तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि सूख जाएंगे। तो फटाफट मैं जाती हूँ कपड़े छत पे लेके और फैलाती हूँ। तो जी कपड़े मैंने फैला दिए हैं, और धूप भी हो रही है, और उधर देखो बादल भी हो रहे हैं। ये किसी भी टाइम बरस सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अभी तो धूप तेज़ हो रही, पर यह है कि 1 घंटे की भी धूप लगी ना ऐसी तो ये सूख जाएंगे। और ज़्यादा मुझे था कि बच्चों की यूनिफॉर्म है और कल को इन्हें डाल के जानी है। कल वीरवार था तो इसलिए धुली नहीं थी, परसों पहन गए थे ये ना मेरी ईयरिंग बार बार उलझती रहे। तो अभी मैंने थोड़े से कपड़े और डाले हुए मशीन में, मैंने कहा मैं भी हो जाएंगे। चादरें फिर धो दूँगी मैं किसी दिन या कल को धो दूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और पहले मैं नहाऊँगी, बाल धुलूँगी, फिर उसके बाद कान्हा जी हर का श्रृंगार करूँगी। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है, और अब मुझे बनाना है खाना। खाने में मैं बता ही रही थी कि मैंने जो उड़द है वो उबाल दिए थे, अब मुझे इनमें तड़का लगाना है, और साथ में बनाने हैं चावल। तो साबुत उड़द चावल और रोटी बनाऊंगी मैं। तो पहले फटाफट से मैं इसमें चावल रख देती हूँ पहले बनने के लिए, और उसके बाद दाल में तड़का लगाऊंगी, क्योंकि बन जाएंगे फिर वो उतना बनते रहेंगे, बच्चे आएंगे जब तक। और यहाँ पे मैंने ये केले और नारियल लिया था, हालांकि मैं पी नहीं पाई है, वैसे मैंने पीहू के लिए लिया था, क्योंकि उसको पता नहीं क्या गर्मी की वजह से या कहीं से
चक्कर से ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। मतलब उसको ना ऐसा होता है कि जैसे खड़ी होती है तो आंखों के आगे होता है ना कि एक अंधेरी सी हो जाओ, वैसे वाली। तो खैर अभी जी मैं यहाँ पे चावल करूँगी और दाल बनाऊँगी, साथ में फिर देखती हूँ रोटी भी बनाऊँगी। और पीयू के डैडी आए थे बीच में, वो आके अपना चाय वगैरह पी गए थे। फिर बल्कि मुझे कह रहे थे कि दुकान पे चलना, मैंने कहा बच्चे नहीं आए अभी, तो फिर जब बच्चे आ जाएंगे तब चलेंगे, क्योंकि अभी जो है वो फिटिंग वगैरह अपने अंतिम चरण से पे हो रखी है, तो इस वजह से। तो खैर चलिए जी, बिना टाइम गवाए मैं पहले फटाफट से चावल बनाती हूँ और फिर दाल बनाती हूँ। तो जी दोपहर का टाइम हो गया और टाइम 4 बज लिए। बच्चे आ गए थे 3 बजे और बच्चों के आने से सीधे बच्चों ने गेट पर कदम रखा और लाइट साफ। और जब से इतनी खतरनाक वाली गर्मी हो रही, इन्वर्टर हमारा बस इतना है कि लाइट जला देगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। वहाँ के लिए बैटरा ले होगे तो यहाँ के लिए भी ले लो ना एक। वहाँ के लिए तो ले लिया, आगे क्या आगे नहीं आई, वो अंदर की लाइट बंद हो गई, इधर की लाइट तेज हुई, इतना ही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बारिश का तो पता नहीं कब होएगी नहीं होएगी, लेकिन गर्मी बहुत हो रही। मैं उधर आशु को पूछ रही थी, मैंने कहा आ रही क्या लाइट, तो उधर तो आ रही है। इधर ना मुझे लगे तार तूर से जो चेंज हो रहे हैं, चले जाओ ना आधा घंटा। हाँ उधर ही जाएंगे। और कहाँ इतनी गर्मी में, यहाँ बुरा हाल हो रहा, गर्मी सर में चढ़ी जा रही बिल्कुल। बाल धोए थे मैंने, कंघी भी नहीं हुई, मैं लेट गई थी थोड़ी सी देर। नहीं अभी नहीं जाना, गर्मी बहुत है, शाम को जाएंगे सब लोग। कृष्णा जिद नहीं करनी ना, वहाँ तो बेटे बर्फ गिर रही है अंदर, वहाँ तो तेरे डैडी ने स्नोफॉल का वो करवा रखा ना जुगाड़, के अंदर जाओ और एकदम से स्नो बरसन लगे ऊपर। यहीं से तुझे कुल्लू मनाली का बात है, वहाँ पे गर्मी बिल्कुल नहीं। हाँ वही तो मैं कह रही, तो वो इन्वर्टर और एसी पे एसी किस लिए लिए, एसी किस लिए लिया जब गर्मी थोड़ी थोड़ी सी तो होती है। तो बस अब ये खाना खा लेंगे। और गर्मी में ना मन भी नहीं कर रहा खाना खाने का, साबुत उड़द और चावल बनाए थे मैंने। तो चलो बस चलते हैं उधर, फिर आप लोग लगा के आ जाइए, मैं चलूँ बच्चों को ले गया है। चलिए जी उधर ही जाते हैं, उधर ही मिलते हैं जी। दोपहर का टाइम हो गया है और लाइट का मुझे पता नहीं है आ गई है नहीं आ गई है। दोपहर का नहीं, शाम होगी भाई, 7 बजने वाले हो रहे, पर यह है कि जाना तो है ही, बल्कि बारिश हाँ है, कौन कह रहा। हाँ तो फिर मैं बल्कि गई थी जीजा जी के साथ, भागी और वहाँ पर बारिश में कपड़े थोड़े से मेरे भीग भी गए थे। खैर अब हम जा रहे हैं दोबारा। आज चला है क्या, देख सूख गया। चलो हम भी चलते हैं आज। और जी मिस्त्री जी क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया जी बढ़िया। अभी क्या टेपिंग टूपिंग लगा रहे हो? टेपिंग में कंप्लीट है बस। अच्छा लो जी, धीरे धीरे काम अपना प्रगति की ओर है। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इधर ये बंदे ने फिटिंग का नहीं सामने पीछे वाली ये फिटिंग नहीं करी अभी। दो काउंटर है। ये तो दराज है, इधर दो यहाँ पे वो है कंप्यूटर का अंदर का नीचे का कीबोर्ड रखने वाला ऐसे। और इधर तो इधर तक कोई भी असुविधा के लिए सामान होगा फिटिंग करने के लिए। नीचे वाली पता करवा दिया अलमारियाँ, तो नीचे वाला स्पेस को खत्म नहीं कर दिया। क्या करते हो? यूज ही नहीं होता। वो बनवाए नीचे
नीचे वाली है तो पहले तो नीचे लकड़ी लगवाई लोगों ने बनवाने में, पूरी रैक बनी है नीचे। अब मैंने कवर करवा दिया आपको अलग लकड़ी बनी। नहीं। नीचे ही मैंने स्पेस दी हुई है, मैंने देखी ये नहीं। बॉक्स के वो नहीं बॉक्स की लगा हुआ है। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, मतलब नीचे इस तरह का बॉक्स तो बना हुआ था नीचे की साइड नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ। वो दो फटे ये लगे पावे पावे हैं बस वे तीन पावे, वो केवी पड़ेगी तो बना के लगाए तो खाली तो छोड़ दे। 3 पावे पावे। मुझे ऐसा लगा भैया मैंने देखा है ये आपने देखा है मिस्त्री जी वो ऐसा हो सकता है। पूरे के नीचे खाने नहीं है, सिर्फ बीच में फटे हैं बीच में लगे। तो फिर भी स्पेस तो ले ही लिया इसमें। तो उस स्पेस का करना क्या था जब वहाँ पे ये ये लग आपने गए? ज्यादा ऊंचे बनवाए ना, तभी तो इसीलिए तो मैं कह रही थी, मैंने कहा इतने ऊंचे ना बनवाओ, स्पेस ले लेंगे वो। तो ये देखिए, और यहाँ पे ना पेंट की चली जा रही है, हमको में लग रही है मिर्ची मिर्ची से। कृष्णा भी हो रहा है परेशान। कितने दिन का रहेगा भैया जी रतन? मेरा लगेगी 2-3 दिन का बस। और आपको एक तारीख को पूरा कराओ गई दुकान का भाई। मतलब क्या होगा नहीं होगा। तो भैया थोड़ा बहुत तो आप काम करके देखते, कभी तो 1 तारीख का मुहूर्त होता। तो 2500 तो लगा था ही मैं 5 दिन में कौन कंप्लीट करके दे देंगे। आप ही नहीं को कॉन्फिडेंस में लेकर कहा था कि नहीं मैं तो 1 तारीख को मुहूर्त करवा दूंगा तुम्हारा, हमें क्या पता भैया जी। मैं इसलिए पूछ रही कि घर में भी थोड़ा सा किचन में काम करवाना, इसलिए पूछ रही थी मैं। और कम से कम खर्चे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतना करवाना, पैसे खर्च नहीं करने हमें। एक तो ये ही नॉर्मल किचन ना ना इतना नहीं झंझट पालना भैया जी, हमने तो सिंपल सी एक रैक बनवानी अगर एक्सटेरियर बनवानी है ऐसे लगवानी है। ना ना कैसे ही कह रहे मैं। उधर की रोटी कंप्लीट हुआ है उसका मेरा तो ये ये कंप्लीट है ना। तो अलमारी को बनी ऊपर के बॉक्स के लिए नीचे के लिए मेरा जो मैंने सोचा ये कंप्लीट कर लो, फिर चल के मैं समझा दूंगा कैसे कैसे। नहीं एक मतलब ऊपर थोड़ा सा बॉक्स बना देते हैं, हाँ वही तो इसमें से बोर्ड बचेगा, एक आधा बोर्ड बचेगा, एक आधा हो जाएंगे। बस बस बस। ठीक है नहीं, अगर नीचे के जैसे कि ऊपर वाले किचन के लिए कह रहे हो हक नहीं है कह रहा है। अरे नहीं है हमारा जो इधर डिलक्स वाली साइड है, जो हमारा मकान है ना डिलक्स कॉलोनी में, उस अच्छा। वाले के लिए। रिलैक्स में इधर हाँ अमरावती जी। अरे डिलक्स यही तो अरे बाप कितना यहाँ रोड पे ऊपर है? बिना रोड हमारा जो अपना मकान है भैया जहाँ हम रहते हैं वो डिलक्स कॉलोनी में रहते हैं। बर्तन ही वहाँ पे रहते हैं नीचे। नहीं यहाँ का नहीं है रहता। नहीं वहाँ तो जी में रहते हैं बड़े वाले। हाँ। बड़े बच्चे ये छोटे भाई। ठीक। तो फिर मास्टर तो एक्सेसरी वाली मंगेगी। ऐसे हाथ लगाओ कुछ। चलो जो खान आएंगे आपके टैंकों में हम तो फिर देखो इतना नीचे से बंद हो जाएगा वहाँ वाला सामने वाला 6 इंची। अगर जमीन में करवाना है बोर्ड तो फिर ये खाने छोटे पड़ेंगे, फिर जैसे भी 12 के रहने की तो ये 12 से कम होएंगे, जो मैंने सुबह हिसाब किताब बनाया था ना वही चलेगा। वही चलेगा। उसके बनाना क्यों रो रही? खुशी के आंसू? आ जाओ तो फिर चलो। हाँ भाई कृष्णा, अब ये वाला इधर थोड़ा सा 1 फुट इधर लगवाया है ये ना, ये बिजली का, और इसकी 2600 रुपये लग गए इधर से इधर लगवाने के। ये तो खर्चा होगा जब आप तो कहना हमारी तरफ तो कह रहे हो कल में सिर दे इधर है मुझसे तो क्या करना कितने में तो लगेगा ही लगेगा जब करना है तो। ऐसे एक बार तो पैसे लगेगा, उसके बाद तो आप मुझे 6 साल में बुलाओ, 10 साल में बुलाओ।